हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। आज मैं बात करने आई हूँ कि हम लेडीज़ बहुत ही टाइम स्पेंड करती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने जो हमारे आसपास रहते हैं उनके लिए, हमारी अपनी मेन फैमिली के लिए। पर हम लोग अपने बारे में कभी नहीं सोचते, अपने लिए टाइम स्पेंड नहीं करते। तो आज मेरा बात करने का एक ही ये टॉपिक है कि हमें सारे काम करते हुए, अपनी फैमिली की टेक केयर करते हुए, अपने रूटीन वर्क करते हुए, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए कुछ टाइम अपने लिए भी हमें स्पेंड करना चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, अपनी खुशियों के लिए भी कुछ टाइम हमें ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, उनका खाना बनाना, उनके रूटीन वर्क उनके देखने, अपने बच्चों का हमें देखना होता है, उनको स्कूल भेजना, उनको टेक केयर करना। हम सोचते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा। कुछ लेडीज़ होती हैं जो प्रॉपर नाश्ता नहीं करती, प्रॉपर खाना नहीं करती, बैठ के लंच नहीं करती। नाश्ता किया तो लंच स्किप कर दिया, नाश्ता अगर करती हैं, लंच करती हैं तो डिनर नहीं करती, ये मेरे पास टाइम नहीं बचा। जहाँ कुछ लेडीज़ होती हैं जो घर का काम कर करके थक जाती हैं, तो अब मैं टायर्ड हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरे पास अब खाने का टाइम नहीं है, अब मैं खा नहीं सकती, अब मुझे पहले रेस्ट करनी है। कई लोग तो रेस्ट भी नहीं करते। और मैं सभी अपनी फ्रेंड्स को यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप प्लीज़ अपने रूटीन वर्क करिए, अपने घर के काम करिए, बच्चों को देखिए, पर कुछ टाइम अपने लिए भी निकालिए। अपने को सुंदर बनाने के लिए, अपने को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने को हेल्दी बनाने के लिए अपने लिए भी कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड करिए। जैसे कि हम क्या करती हैं, पार्लर कई लोग नहीं जाते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पार्लर जा सके, लेकिन घर में भी हम छोटी छोटी रेमेडीज़ हम यूज़ करके, छोटे छोटे काम करके अपनी, कह लीजिए कि अपनी ब्यूटी को हम निखार सकते हैं, अपने पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपनी रेस्ट के लिए हमें अपना प्रॉपर टाइम देना चाहिए। जब आप रूटीन वर्क कर रहे हो, आपको अपनी रेस्ट के लिए कुछ टाइम ज़रूर दिन में निकालना चाहिए। रेस्ट भी करनी चाहिए। अगर कोई हेल्थ इशू आ रहा है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हमें आ रही है, तो हमें अपना प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। हम लोग क्या करती हैं कि घर का, बच्चों को प्रॉपर देखना है हमने, बड़ों को प्रॉपर देखना है हमने, बड़ों की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, अपने हस्बैंड की हेल्थ ज़रूरी है, हमें अपने बच्चों की हेल्थ ज़रूरी है। लेकिन अगर हमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करती हैं, पोस्टपोन करती हैं, पोस्टपोन कर देंगी, कल दिखा लूँगी, परसों दिखाऊंगी, या रुक के दिखा लूँगी। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन हम क्या करती हैं, प्रॉब्लम होने पे भी डॉक्टर के पास नहीं जाती। इवन कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, लेडीज़ को प्रॉपर रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। कह लीजिए कि जैसे 30 की एज हो जाती है तो हमें चेकअप करवाने शुरू कर देनी चाहिए। 40 की है तो 40 से तो हमें ज़रूर ही अपना एक रूटीन फिजिकल चेकअप, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन हम लोग वो चीज़ें तो करने की बहुत दूर की बात है, हम अपनी प्रॉपर केयर भी नहीं करती। प्रॉपर अपनी खाने पीने का भी हम अपना ध्यान नहीं रखते घर में। सबको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, प्रॉपर फ्रूट्स काट के दे रहे हैं, हमें लगता है कि उनको न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए। बच्चों को हेल्दी रखने के लिए, बच्चों की हेल्थ के अकॉर्डिंग को उनको अच्छी डाइट चाहिए। लेकिन हम क्या करती हैं, फ्रूट काट के सबको देंगी लेकिन अपने लिए नहीं रखेंगी। मेरी मम्मा जो हैं वो हमेशा ऐसे ही करती थी। जब हम छोटे छोटे थे मैं उनकी यही रूटीन देखती होती थी। मोस्टली जो मदर्स हैं वो सब ऐसे ही करती हैं। अपना जो है कुछ नहीं खाने के लिए रखना, अगर रखा भी है ना तो बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर हस्बैंड को कम मिला खाने के लिए, जी हस्बैंड को फिर सेकेंड टाइम रिपीट कर दे। फ्रूट काट के रखा है, हस्बैंड को एक दफ़ा प्लेट भर के दे दिया है, तो फिर क्या करना है, फिर से उनको दे दीजिए फ्रूट। अपना कोई बात नहीं, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबका ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, बड़ों का ध्यान रखिए, फैमिली में सारे रूटीन वर्क करिए, और साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी भी केयर करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर आप नाश्ता कीजिए, प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर होना चाहिए। और अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम लोग कई दफ़ा क्या कहते हैं कि हमें हमें खुश कैसे रहना है, हमें खुश रहने के लिए क्या चीज़ें करनी है, क्या काम करने हैं। खुश हम तभी रहेंगी ना अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी।
सबसे पहले तो हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, हमें कोई इश्यूज़ ना हो। अगर हमें कोई हेल्थ इशू है, कोई मेडिकल इशू चल रहा है, तो उसके रहते फिर हम खुश कैसे रहेंगी? अगर कोई कहीं बॉडी में कहीं पेन हो रही है, तो उसके रहते हम खुश कैसे रहेंगी? अपना हम ध्यान तो रखती नहीं है, फिर दूसरों का ध्यान हम कैसे रखेंगे? मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि जो भी पर्सन है अपने नियर एंड डियर्स को प्यार करता है, वो सबसे पहले अपनी टेक केयर करता है, फिर दूसरों की करता है, क्योंकि उसमें इतना स्टेमिना होगा, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी होगी तो वो दूसरों की टेक केयर कर सकेगा ना। अगर वो खुद ही हेल्दी नहीं होगा तो दूसरों को टाइम कैसे देगा? दूसरों की हेल्थ का ध्यान वो कैसे रखेगा? इसलिए मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि अपने लिए भी टाइम निकालिए, सारे काम करिए, रूटीन वर्क करिए, बच्चों को देखिए, फैमिली को देखिए, और अपने लिए भी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।